हाल ही में बीएसएनएल ने अपना एक प्लान लॉन्च किया है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीएसएनएल ने जो प्लान लॉन्च किया है उसमें आपको 160 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और आपको अनलिमिटेड कॉल मिलेंगी। और अगर बात की जाए डेटा की, तो यहाँ पर डेटा आपको 2 GB पर डे मिलेगा, यानी 320 GB डेटा आपको दिया जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पर एसएमएस की, तो आप डेली 100 मैसेजेस कर पाएंगे। बीएसएनएल ने ये जो धमाका किया है, पूरी तरीके से इस धमाके को देख करके लग रहा है बीएसएनएल ने तो भैया अब पूरा मन बना लिया है इन तीनों ऑपरेटर को नीचे लेकर के जाने का। अभी बीएसएनएल की 4G सर्विसेज की बात की जाए, तो बीएसएनएल की 4G सर्विसेज जो है वो कई एरियो में अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। अभी रिसेंटली मैं यूपी वेस्ट में मेरठ की तरफ गया था, तो मैंने देखा वहां पर बीएसएनएल की 4G की जो स्पीड है वो काफी अच्छी खासी आ रही है, जियो और एयरटेल से बेहतर जो मेरे देखने में आया। और अगर एयरटेल और जियो की बात की जाए और वीआई की बात की जाए, इनकी 4G की स्पीड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अभी बीएसएनएल में हो सकता है जो बीएसएनएल के कस्टमर हैं वो कम है, नेटवर्क पर ज्यादा लोड नहीं है, इस वजह से 4G की स्पीड बहुत ज्यादा बेहतर आ रही हो। लेकिन इस तरीके का कार्य देख करके बीएसएनएल की मैं तो बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि बीएसएनएल इतना कर देगा, लेकिन बीएसएनएल ने तो एकदम से मन खुश कर दिया। हालांकि अभी दिल्ली एनसीआर में बीएसएनएल ने अपनी सर्विसेज को लॉन्च नहीं किया है, यहाँ पर एमटीएनएल के द्वारा ही सर्विसेज दी जा रही हैं। और जहां पर मैं उपस्थित हूं प्रेजेंट में, यहाँ पर बीएसएनएल का एक भी नेटवर्क नहीं मिलता है। और डॉल्फिन की बात की जाए तो डॉल्फिन का भी नेटवर्क यहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन जब बाहर हम बीएसएनएल को लेकर के जाते हैं तो काफी अच्छा लगता है। बीएसएनएल एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराने में लगा है ग्राहकों को, और हमें उम्मीद है कि 2025 तक बीएसएनएल की जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से शॉर्ट आउट हो जाएगी। और आप एक बात सोचिए, इन एयरटेल, वीआई और जियो ने तो हद करके रखी है। अभी एक न्यूज निकल करके आ रही है, मैं देख रहा था, जो वीआई के सीईओ है अक्षय मुंद्रा, उनका ये कहना है अभी हाल ही में जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनको रिचार्ज प्लान्स को बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब देखो, अगर वीआई अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ाता है तो सिंपल सी बात है, ये दोनों ऑपरेटर एयरटेल, जियो तो पीछे नहीं हटेंगे, ये भी अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ाएंगे। और जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं वो कुछ ये सोच रहे हैं कि बीएसएनएल अपने कस्टमर्स को वो सर्विस नहीं दे पाएगा जो बीएसएनएल दावा कर रहा है, और बहुत जल्द जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं इनके पास में ही कस्टमर आएंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, ये बीएसएनएल ने जो किया है ये आगे कंटिन्यू ऐसे ही करता रहेगा और अपनी सर्विसेज को बेहतर कर लेगा। और इस प्रकार का अगर ये कदम उठाते हैं, जैसे वीआई, जियो, एयरटेल अपने रिचार्ज प्लान को और इंक्रीज करते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। क्योंकि देखो, आप ही समझ लो भाई, बीएसएनएल की अभी सर्विसेज थोड़ी बेहतर नहीं है, कुछ एरिया में सर्विसेज है, कुछ एरिया में नहीं है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आने वाले टाइम में बीएसएनएल अपनी सर्विसेज को बेहतर नहीं कर पाएगा। बीएसएनएल पर हर वो कस्टमर पहुंच जाएगा जो अभी फिलहाल में वीआई, एयरटेल और जियो में जुड़ा हुआ है। क्योंकि बीएसएनएल मेरे नॉलेज के अनुसार मुझे लगता है अपनी सर्विसेज को बेहतर जरूर करेगा। अब ये वीआई के जो सीईओ हैं अक्षय मुंद्रा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि 2025 के बाद में ये वीआई जो है सर्वाइव ही ना कर पाए अच्छी तरीके से, क्योंकि कर्ज की जो पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट ने इनको टाइमिंग दी थी चुकाने की, उसकी डेट भी अब जल्दी से आई जाएगी, 2026 में आ रही है शायद, तो ये कहां से इतना कर पाएंगे। तो बस यही बात है। आप बीएसएनएल के इस कार्य को देख करके क्या कहते हैं? बीएसएनएल ने जो धमाका किया है, अब इस रिचार्ज को करने के बाद में आपको 160 दिन तक कोई भी रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, 160 डेज तक, राइट। और यही प्लान अगर इन तीनों ऑपरेटर्स को देखें तो इन तीनों ऑपरेटर्स के पास में काफी ज्यादा कॉस्टली होगा। इस प्लान की अगर कीमत की बात करें तो ज्यादा कीमत इसकी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 997 रुपए है। 997 रुपए में ये आपको 160 दिन की वैलिडिटी दे रहे हैं, 2 GB डेटा दे रहे हैं और अनलिमिटेड कॉल दे रहे हैं, 100 मैसेज पर डे दे रहे हैं। ये बीएसएनएल वालों ने तो भैया गजब ही करके रख दिया। तो आप इस रिचार्ज प्लान को करा सकते हैं अगर आप बीएसएनएल के कस्टमर हैं या फिर बीएसएनएल में आप जुड़ने का सोच रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करके जाएं और इसी प्रकार की न्यूज पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।